तो स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पीसी का इंटरनेट मोबाइल पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो भी यूएसबी केबल के थ्रू। तो सबसे पहले हम मोबाइल की दो सेटिंग्स को ऑन करेंगे। पहली है डेवलपर ऑप्शन और दूसरी है डिबगिंग, यूएसबी डिबगिंग। तो सबसे पहले हमने सेटिंग्स में चले जाना है। मैं बता दूं कि मेरा मोबाइल जो है वो Vivo S1 Pro है। तो इसे सेटिंग्स में जाने के बाद आपने यहाँ पर सिस्टम मैनेजमेंट को ढूंढना है। स्क्रॉल करेंगे तो आपको सिस्टम मैनेजमेंट मिल जाएगा और उसमें होगा अबाउट फ़ोन। जब आप अबाउट फ़ोन पे टैप करेंगे तो आपके सामने आपकी जो भी रैम होगी, वर्जन होगा, कौन सा प्रोसेसर है, वो सभी आ जाएगा। तो आपने सिंपल आपने ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देना है और नीचे आपने ढूंढना है सॉफ्टवेयर वर्ज़न। तो यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर वर्ज़न दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस पर 7 बार टैप करेंगे। जब आप यहाँ पर 7 बार टैप करेंगे तो आपका डेवलपर ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगा। मेरा नहीं होगा क्योंकि मेरा पहले से ऑन है। तो नीचे आ रहा है नो नीड, यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। तो हम क्या करेंगे, एक बार पीछे चले जाएंगे सिस्टम मैनेजमेंट में। तो सबसे नीचे होगा डेवलपर ऑप्शन, इसी को ओपन कर लेना है और स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर जाना है। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर USB डिबगिंग आ जाएगी। तो ये देखिए USB डिबगिंग, और इसे ऑन कर लेना है और यहाँ पर अलाउ करने के लिए ओके कर देना है। अभी हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप हमारे पीसी पर देख सकते हैं कि दो फाइल यानी कि दो सॉफ्टवेयर जो हैं वो पड़े हुए हैं। इसे डाउनलोड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने सिंपल क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए डाउनलोड प्लेटफॉर्म टूल्स और जेनरित के पोस्ट आ जाएंगे और दोनों लिंक में से एक एक पोस्ट होगा। तो आपने सिंपल उसको ओपन कर लेना है और नीचे की तरफ पोस्ट को स्क्रॉल करते चले जाना है और वहाँ पर होगा डाउनलोड बटन और आपने सिंपल डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है कुछ ही देर में आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास दोनों फाइल्स पड़ी हुई हैं, पर आपने इन दोनों फाइल्स को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो अभी क्या करते हैं, हम इन दोनों फाइल्स को एक ही फ़ोल्डर में पेस्ट कर लेना है। वो कैसे करना है, मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ CS यानी कि कोड सरदार। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने CS ही रखना है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं जेनरिक फाइल जो है इसे खोल लेता हूँ और दूसरी तरफ हमारा जो है फ़ोल्डर वो खुल जाएगा। तो मैं इसे एक तरफ खोल लेता हूँ, दूसरी तरफ दूसरे फ़ोल्डर को खोल लेता हूँ। तो इससे आपने ड्रैग करते हुए इस फ़ोल्डर में कर देना है, तो आपकी फ़ाइल जो है वो कॉपी हो जाएगी। अब जो दूसरा है प्लेटफॉर्म, उसे भी इसी ही फ़ोल्डर में हमने कॉपी कर लेना है। तो हमारा जो है आधा काम हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, इस फ़ोल्डर को C ड्राइव में पेस्ट कर देना है। ज़रूरी नहीं है कि सी ड्राइव में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि CMD में ढूंढना आसान हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल C ड्राइव में इस फोल्डर को रख देता हूँ। तो अब हमारा काम है कि हमने कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। तो कमांड प्रॉम्प्ट के लिए मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ और यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसे खोल लेता हूँ और यहाँ पर CD बैकस्लैश करना है तो आप सीधा C में आ जाएंगे और dir लिखेंगे तो डायरेक्टरी जो है CS की वो आपको मिल जाएगी, जो हमने अभी फोल्डर कॉपी किया है। तो हमने CD करके CS कर लेना है। अभी यहाँ पर आप टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो जेनरित जो है उसे ढूंढना है, तो हम टैब का इस्तेमाल करेंगे। तो टैब को दबाते जाना है। जब यहाँ पर जेनरित आ जाए तो वहाँ पर ये देखिए मैं कर रहा हूँ टैब। तो इसे APK को हटाकर यहाँ पर इंस्टॉल लिख देना है। तो ये लिखने से पहले यानी कि ये कमांड डालने से पहले आपका मोबाइल जो है कंप्यूटर के साथ USB केबल से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये देखिए कनेक्टेड होने के बावजूद भी यहाँ पर एरर आ चुका है। तो हम दोबारा से सेम कमांड चलाने के लिए एरोज़ बटन होता है, सबसे ऊपर वाला जो है बटन उसे दबाना है तो सेम यही कमांड आ जाएगी और एंटर करना है। तो ये एप्लीकेशन जो है आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि जेनरित को रन करना है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जेनरित लिख के जैसे मैंने इंस्टॉल लिखा है यहाँ पर .exe डाल देते हैं। अब ये बता दूं कि जो .exe फाइल होती है वो इंस्टॉल करने के लिए होती है, पर यहाँ पर प्लेटफॉर्म टूल जो है वो इसे रन करा रहा है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर हम अप एरो दबाएंगे, वो पुरानी कमांड आ जाएगी और उसके आगे लिख देंगे रन। जैसे मैंने exe लिखा है इसे स्पेस दे के यहाँ पर आपने रन लिख देना है। एंटर करेंगे तो आपके मोबाइल में अलाउ मांगेगा, तो आपने ऑलवेज़ करके अलाउ कर देना है।
तो अभी हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल का जो इंटरनेट है उसे बंद कर देंगे और फ्लाइट मोड में लगा देंगे। तो फिर यहाँ पर आपके सामने कनेक्शन रिक्वेस्ट आएगी, आपने यहाँ पर भी ओके कर देना है। ये 2 ऑप्शन है अलाउ करने की। तो अभी हम बात करते हैं, अगर आपने दोबारा से इसे खोलना हो तो आपको क्या करना होगा। आपने सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाना है और उसे एडमिनिस्ट्रेटर के भी थ्रू खोल सकते हैं और वैसे भी सिंपल खोल सकते हैं। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू खोला है और आपने सीडी करना है और जो फोल्डर रखा है सी ड्राइव में उसमें चला जाना है। CS जो भी आपने नाम रखा होगा वो फोल्डर नाम यहाँ पर रख देना है। और यहाँ पर जेनरिक जो है उसे ढूंढने के लिए आप टैब का इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड से टैब का इस्तेमाल करना है और जेनरिक पे आपने सिंपल यहाँ पर रन लिख देना है। तो आपका इंटरनेट जो है वो वर्किंग में हो जाएगा। अभी क्या करते हैं कि अब मोबाइल में देखते हैं। तो फ्लाइट मोड में हमारा मोबाइल है, तो हम यूट्यूब खोल रहे हैं। यूट्यूब में क्या है कि नीचे नो कनेक्शन आ रहा है। नो कनेक्शन इसलिए आ रहा है कि आपका मोबाइल का इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो ये आना ही है, ये मिटेगा नहीं, पर आपका इंटरनेट जो है वो वर्किंग में रहेगा। तो ये था हमारा मेथड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।